और अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। धौलपुर नगर पालिका प्रशासन द्वारा बसेड़ी कस्बे में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। पुराना बस स्टैंड से लेकर मुख्य चौराहे से सदर बाजार तक अभियान चला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सर्किट हाउस में जन सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में लोगों से उनकी समस्याएं सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। नवरात्र के अवसर पर लेक सिटी में जल सेवा वाहन का लोकार्पण किया गया। विधानसभा ने माफी जगह गुलाबचंद कटारिया के हाथों से लोकार्पण किया गया। राजसमंद जिले में महंत सीताराम दास और ज्ञानानंद महाराज के सानिध्य में विशाल कलश यात्रा निकाली गई। प्रतापगढ़ में नववर्ष बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। कई राष्ट्रवादी संगठनों की ओर से चौराहों पर लोगों को नीम, काली मिर्च और मिश्री का प्रसाद दिया जा रहा है। अलवर के इटाराणा रेलवे पुलिया के पास ट्रेन में बैठे युवक का मोबाइल गिरने के बाद युवक ने चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। उसकी दर्दनाक मौत हो गई। दौसा में ट्रक यूनियन के एक स्कूल बस में आग लग गई। बस के अंदर का हिस्सा पूरी तरह जलकर राख हो गया। धौलपुर में दुकानों के आगे बढ़ाए गए अस्थायी अतिक्रमण और चबूतरों को जेसीबी की मदद से हटाया गया। प्रतापगढ़ में एक होटल में देर रात पुलिस सब इंस्पेक्टर और नारकोटिक्स टीम के बीच कहासुनी हुई। दूदू के नरेना थाना इलाके के अमोलाव तालाब में डूबने से दादी पोते की मौत हो गई। उदयपुर में सिंधी समाज की ओर से चेटीचंड पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। बांसवाड़ा में संघ के 75 वर्ष की यात्रा पूर्ण करने की थीम पर 75 स्वयंसेवकों ने भारत माता मैदान में सूर्य नमस्कार किया। शाहपुरा के भाबरू थाना इलाके के हाईवे स्थित खातोलाई पुलिया के पास ड्यूटी पर तैनात एक एएसआई को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। एएसआई की मौत हो गई। पोखरण के नोख गांव में स्थित गोदावरी ग्रीन एनर्जी सोलर प्लांट के बाहर दिया जा रहा धरना पोखरण तहसीलदार की समझाइश के बाद स्थगित किया गया। अजमेर में हिंदूवादी संगठनों की ओर से हिंदू नववर्ष को उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। राजसमंद में चैत्र नवरात्र पर अधिकांश शक्तिपीठों पर घट स्थापना हुई। इससे पहले विभिन्न आयोजन भी हुए। झुंझुनू के चिड़ावा में गायत्री शक्तिपीठ के 15वें वार्षिकोत्सव को मंदिर परिसर में बनाए गए यज्ञ स्थल में दीपोत्सव का आयोजन किया गया। झुंझुनू में केशव आदर्श विद्या मंदिर में 13वां राष्ट्रीय कवि सम्मेलन हुआ। भारतीय रेलवे और उसके सार्वजनिक उपक्रम रेलटेल ने देश भर के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर आईपी आधारित सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए हैं। कोटा के बोरखेड़ा थाना इलाके में नगर निगम कचरा गाड़ी की टक्कर से एक बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हिंदू नववर्ष के मौके पर हिंदू संगठनों ने घर घर भगवा ध्वज बांटे। चैत्र नवरात्र की घट स्थापना के साथ हिंदू नववर्ष का आगाज हुआ। उदयपुर में मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ है। बांसवाड़ा के त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में चैत्र नवरात्र के मौके पर घट स्थापना की गई। पशुओं का इलाज महंगा हो गया है। पशु अस्पतालों में अब 5 रुपए पंजीकरण शुल्क होगा। हिंदू नव संवत्सर के मौके पर घंटाघर चौराहे पर रंगोली बनाकर नववर्ष की शुभकामनाएं दी गई। दौसा के नई मंडी रोड स्थित दुर्गा मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ घट स्थापना की। लोकसभा में बजट सत्र के दौरान व्यक्तिगत विधेयक पेश कर सांसद दिया कुमारी ने राजसमंद में उच्च न्यायालय की एक स्थायी पीठ की स्थापना की मांग रखी। नवरात्र की शुरुआत पर जोधपुर पुलिस लाइन में आज शक्ति पूजा का आयोजन हुआ। महिला कांस्टेबल्स ने पुलिस लाइन स्थित मां जगदंबा मंदिर में पूजा अर्चना की। भरतपुर के सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में 2.62 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया। बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक समेत कार्यवाहक शाखा प्रबंधक और ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक पर घोटाले का आरोप है। 323 किसानों के नाम पर यह घोटाला हुआ। बैंक ने तीनों अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है, साथ ही एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए।
पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से उपभोक्ता परेशान है। आज भी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई। पेट्रोल में 88 पैसे और डीजल में 81 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। 2 साल बाद आमेर की शिला माता मंदिर के द्वार भक्तों के लिए खोले गए। सुबह से भक्त मंदिर में माता के दर्शनों के लिए कतारों में खड़े दिखाई दे रहे हैं। नव वर्ष का स्वागत किया जा रहा है। पुराने वर्ष की विदाई हो रही है। दौसा में गांधी तिराहे पर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की ओर से दीप जलाकर नव वर्ष की शुरुआत की गई। जोधपुर के स्वयंसेवकों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नव वर्ष प्रतिपदा के उत्सव में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी पहुंचे। इधर हिंदू समरसता मंच के तत्वावधान में शहर में विशाल भगवा वाहन रैली निकाली गई। शुक्रवार को जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इंडियन आर्मी के सैकड़ों पैराट्रूपर्स ने एयरबॉर्न एक्टिविटी का बेहतरीन डेमोन्स्ट्रेशन किया। सेना के सैकड़ों पैराट्रूपर्स ने आसमान से छलांग लगाई। एक्सरसाइज में सैनिकों को एयरलिफ्ट करना, बड़े पैमाने पर एयर ड्रॉप्स, रैपिड रीग्रुपिंग, महत्वपूर्ण लक्ष्यों की निगरानी और उद्देश्यों को हासिल करना शामिल रहा। 12 जिले में नाबालिग लड़कियों को दस्तयाब करने के लिए पुलिस लगातार कोशिश में जुटी है। 12 जिले में बीते वर्ष 34 नाबालिग लड़कियों के अपहरण और गुमशुदगी के मामले दर्ज हुए। पुलिस ने ऑपरेशन मिलाप चलाया, लेकिन सिर्फ 4 नाबालिग लड़कियां ही दस्तयाब हो पाई। हिंदू नव वर्ष के उपलक्ष्य में पहली बार महिलाओं की तरफ से जालोर शहर में वाहन रैली निकाली गई। रैली में करीब 250 महिलाओं ने बाइकों पर सवार होकर हिस्सा लिया। सीकर जिले के अजीतगढ़ थाना क्षेत्र में शाहपुरा रोड पर 4 लुटेरों ने 2 ज्वेलर्स के साथ लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने नाकाबंदी करवाई और बदमाशों की तलाश में जुट गई। अलवर जिले के बहरोड थाना क्षेत्र के गुंती गांव के पास नेशनल हाईवे 48 पर चलते हुए ट्रक में अज्ञात कारणों से आग लग गई। चालक ने कूदकर जान बचाई। भीलवाड़ा के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात एक टेंट हाउस में आग लग गई। 20 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। अलवर जिले के भिवाड़ी पुलिस जिला के अंतर्गत बिल्हेड़ी गांव में 3 अज्ञात बदमाशों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्रेटरी पर बीती रात फायरिंग कर 10 लाख रुपए लूट लिए। बदमाशों ने सेक्रेटरी पर घर जाते समय गाड़ी के सामने बाइक लगाकर अगले शीशे पर 3 राउंड फायर किए और 10 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। जोबनेर के ज्वाला माता मंदिर में दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। बाड़मेर में सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। श्रीगंगानगर के नेहरू पार्क में पेड़ के सूखे पत्ते जलाने पर आग हरे पेड़ों में जा लगी। दमकल ने हरे पेड़ों में लगी आग पर कुछ ही देर में काबू पा लिया। पोखरण पुलिस ने बाइक चोरी गैंग का पर्दाफाश कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 बाइक जब्त की। बाल संप्रेषण गृह हनुमानगढ़ से रात को 6 बाल अपचारी खिड़की का ग्रिल काटकर फरार हो गए। इससे पहले भी 2 बार बाल संप्रेषण गृह से बाल अपचारी फरार हुए हैं। बाल संप्रेषण गृह से 6 बाल अपचारी के फरार होने से सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चूरू में कांग्रेस पार्षद पर हुए जानलेवा हमले के मामले ने तूल पकड़ लिया है। परिजनों ने राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष को ज्ञापन सौंप स्वतंत्र और निष्पक्ष अधिकारी से जांच की गुहार लगाई।